हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्ज़ाम पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ये हम लोगों का क्वेश्चन टाइप नंबर 9 है और इसके बाद केवल और केवल एक टाइप और बचता है जिसकी क्लास लास्ट होगी। हम लोगों ने फाइनली भाई 8 टाइप पढ़ लिए हैं 4 दिन में। सारा का सारा चैप्टर के हर एक टाइप को हम लोगों ने छुआ है। खुशी होती है कभी कभी ये सब जान के। चलो फिलहाल तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और इसके बारे में जो भी चीज़ें बनती हैं उनको ध्यान से समझना। आपसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। अब यहाँ पे पता क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है और एक टावर होता है और ये दोनों एक दूसरे के ही साथ एंगल बना ले रहे हैं। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग मेरे भाई, दोनों एक दूसरे के साथ ही कोण बना के खुश हैं। बड़ा इनको मज़ा आ रहा है। चलो फिर इनका मज़ा अभी निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। इसके बिल्डिंग के टॉप से, सॉरी टॉप ऑफ द, हाँ बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री। वेरी सिंपल, बना देंगे। द एंगल ऑफ द डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। ये भी बना देंगे। इफ द टावर ऑफ 30 मीटर हाई द फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज। बड़ा सरल है, समझना क्या बोला। उसने बोला कि भैया एक तो है टावर और दूसरी है बिल्डिंग, ठीक है। अब सुनना जरा, उसने बोला कि ये हो गया टावर और ये हो गई बिल्डिंग। दोनों के दोनों कहाँ पे होंगे? ग्राउंड पे। ये हो गया वो ग्राउंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, सिंपल बात थी और समझ में भी हम लोगों को आ रही थी। हमने कहा चलो ठीक है। आगे उसने बोला आपसे कि बिल्डिंग जो है वो टावर के फुट पे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्डिंग टावर के फुट पे, टावर का फुट और ये बिल्डिंग का हेड। बिल्डिंग से टावर के फुट पे यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये वाला एंगल, वो बोला कि ये वाला एंगल बनता है 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज आपसे बोल रहा है कि जो सेकंड वन है एंगल ऑफ डेविएशन या डिप्रेशन जो बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको याद होगा कि इसके अगर टॉप से, इसके टॉप से और इसके फुट पे एंगल बनेगा तो वो वाला एंगल कौन सा होगा? अब बोलो कि वो एंगल मेरे भाई आपने कल भैया बताया था, वो ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री देखा? 45 डिग्री। और फिर मैंने आपको बताया था अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल भी सेम होते हैं, यानी ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का ही हो जाएगा। याद आ गया क्या? कल वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, आपसे बोला गया है कि अगर टावर 30 मीटर हाई, मैंने कहा ये टावर था, ये 30 मीटर का है, तो पूछ रहा है ये जो बिल्डिंग है ना ये कितने मीटर है? मैंने कहा ये x मीटर हाई है और इन दोनों के बीच की दूरी दे नहीं रखी। मैंने कहा इसको मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको याद करो तीसरी या चौथी क्लास में बताया था कि जब दो एंगल्स दे दिए जाते हैं तब हमको कॉमन साइड को बेस मानना होता है। कॉमन साइड को बेस, इसको बेस मानो और मेरे भाई इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे निकालने की कोशिश करो। मैंने कहा पहले हम लोग निकालते हैं इस 30 डिग्री के लिए। हमने पढ़ा है मेरे भाई कि tan 30 डिग्री जो होता है, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा h अपॉन एक्स, ठीक है ना, क्योंकि 30 डिग्री के सामने h है तो परपेंडिकुलर हो गया और इसके बेस जो है वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बेस दोनों का x है तो ये हो गया x। इसकी 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बन जा x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू एच, यानी √3h। ये हमने निकाल लिया यहाँ से x की वैल्यू को। मैंने कहा ओके भैया, एक बात तो हो गई, आगे चलो दूसरी बात को ध्यान से सुनना। फिर मैंने दूसरा वाला क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री हमने पढ़ा मेरे भाई, ये भी क्या हो जाएगा? अब बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30 अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा? 30 अपॉन एक्स। आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स आ गया। एक्स का इंटू इधर 1 से करा दो आके, तो 1x जा 1, एक्स 1 जा एक्स और यहाँ पे इज इक्वल टू 30 बचा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया।
और आगे चलो, अब क्या करना है। मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी, पहले ये देखो, तुम्हें निकालनी वैल्यू ऑफ एच की। मैंने कहा जो एच है उसका जब √3 टाइम्स कराओ तो एक्स आता है। बोलोगे कि जो एक्स है वो तब आता है जब हम एच का √3 टाइम्स कराते हैं, √3 टाइम्स। तो मेरे भाई एच कब आएगा, बोलोगे एच आ जाएगा जब हम एक्स को इधर, ये इनटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, √3 से डिवाइड करा देंगे। बोलोगे अच्छा बढ़िया बात है। तो मैंने कहा एच बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे एक्स की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे 30, एक्स की जगह हम 30 लिख दें और अपॉन में मेरे भाई √3 कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा √3 से अगर हम 30 को काटते हैं तो कितना आता है 10√3। ये काटना मैंने आपको पहली क्लास में समझाया है, देखना जाके एक बार, पहली में दूसरी में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से काटा जाता है। अगर नहीं बताया तो फिर एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ जरा, पहले देख लो वरना डिप्रेशन में रहोगे तुम इसके चक्कर में। मैंने कहा जब भी लिखा है 30 अपॉन √3 तो ध्यान से सुनो, 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3 और अपॉन √3। हमने ये समझ चुके हैं कि √3 जो होता है एक्चुअल में मेरे भाई √3 से जब गुणा करता है तो 3 आता है। यानी इसका मतलब जो ऊपर ये लिखा है, ये लिखा है 10 × 3, इस 3 को हम सोच सकते हैं कि लिखा है √3 × √3 और अपॉन में क्या लिखा है √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया तो यहाँ बचा 10√3। यानी एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं। एक √5 जो है उसके अगर √5 से इंटू कराते हो तो 5 आता है। मतलब कोई भी एक नंबर लिखा है उसके अंदर 2 रूट वाले सेम नंबर होते हैं, तभी तो इनका प्रोडक्ट कराते हैं तो √5 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि ये रूट है और ये स्क्वायर है। इसको हम लोग स्क्वायर रूट ही बोलते हैं, किसी स्क्वायर का रूट करने से नंबर निकल आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, बोलोगे हाँ। अब मैंने कहा यहाँ फिर से वापस आ जाओ, अब सुनना ज़रा ध्यान से। अब बोलोगे भैया ये बताओ ज़रा, हमने लिखा एच का वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10√3, पर आंसर अगर रूट में ना दिया जाए तो मैंने कहा, फिर मैंने बताया 10 × √3 की वैल्यू कितनी पड़ी 1.732। मेरे भाई इंटू कराओगे तो आ जाएगा 17.32, क्योंकि ये मेरे भाई एक जीरो जो है इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे कर देगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इतने मीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले मैंने 1030 के लिए पूरा कॉन्सेप्ट किया, एक्स का मान निकाल लिया, 1045 के लिए एक्स का मान निकाल दिया, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनको हम दोनों को आपस में इक्वल करके यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे और एच की वैल्यू निकालने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि बिल्डिंग कितनी हाइट की है, बिल्डिंग की हाइट ही मेरी कितनी थी, एच थी। तो यही मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट था जिसे हमें फाइंड करना था। तो अगर आपको क्लास समझ में आ गई है, लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, सब कुछ कर दीजिएगा मेरे भाई। और जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम देता है डालिएगा, चैप्टर का नाम उसके बाद लिख दीजिएगा डिस्कशन विद अमन भैया। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में भी, शायद इसमें एक टाइप और बचा है, टाइप नंबर 10, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।